नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर महीने का 300 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके पार्ट 2 है। इसका पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। उत्कर्ष का प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, अपने चैनल पर उत्कर्ष का प्लेलिस्ट है। और आपके पार्ट 2 है, मतलब कि ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। और अगर आप लोग बोलिएगा तो इसे मर्ज करके भी अपलोड कर दिया जाएगा। और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रति वर्ष झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड राज्य का स्थापना दिवस। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कहाँ पर जो है इन अवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है? इन अवर लाइफ टाइम अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? मिस्र, इजिप्ट में शुरू किया गया है। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोला जाता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो कोप 27 है ये कहाँ पर हुआ था? तो कोप 27 भी आपके मिस्र में हुआ है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो 10 खिलाड़ियों को चुना गया है। पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो श्रीलंका देश करेगा 2024 की अंडर 19 विश्व कप T20 की मेजबानी। 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? हरियाणा कुरुक्षेत्र में किया गया है। हरियाणा के जो है कुरुक्षेत्र में किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किस भारतीय मूल को सम्मानित किया गया है? यहाँ पर होना चाहिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? अमर सिंह उनका नाम है। किस देश में G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है 2022 में? तो कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। इसे दोबारा देखिएगा, 15 से 16 नवंबर 2022 को किस देश में G20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया है। और आपको याद रखना है 2023 का जो है G20 का बैठक कहाँ पर होगा? तो भारत देश में होगा। कहाँ पर होगा? तो भारत देश में होगा। नताशा पिरक मुसर, नताशा पिरक मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं नताशा पिरक मुसर, ठीक है। $1 ट्रिलियन खोने वाली कौन सी कंपनी विश्व की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो अमेजन कंपनी। कौन सी कंपनी है? अमेजन कंपनी। इसे दोबारा पढ़िएगा क्वेश्चन को कि $1 ट्रिलियन खोने वाली कौन सी कंपनी विश्व की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो अमेजन कंपनी बन गई है। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास 2022 शुरू हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में जो है युद्ध अभ्यास 2022 शुरू हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? तो आपको याद रखना है 18वां संस्करण था, उत्तराखंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रति वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को जो है प्रति वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम, किस राज्य में जो है पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम लागू किया गया है? मतलब पेशा को लागू किया गया है। तो कहाँ पर लागू किया गया है? मध्य प्रदेश में लागू किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में लागू किया गया है। और जो पेशा अधिनियम ये कब आया था? 1996 में आया था, ठीक है, 1996 में आया था। 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत की है? डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? ये शुरू किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है।
कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? बहुत ही अच्छा सवाल है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत आपके 8वें स्थान पर है। भारत 8वें स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर डेनमार्क है। यहाँ पर लिखा है डेनमार्क, लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा। पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर आपके डेनमार्क है। ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कार्लोस सौरा को सम्मानित किया गया है। कार्लोस सौरा को सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना है कि स्पेन के फिल्म निर्देशक और लेखक हैं कार्लोस सौरा। ग्लोबल शील्ड योजना किस समूह द्वारा लॉन्च की गई है? तो G7 के द्वारा लॉन्च किया गया है ग्लोबल शील्ड योजना। ठीक है, दोबारा देखिएगा, ग्लोबल शील्ड योजना किस समूह के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो G7 ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने किसे नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अरविंद बिरमानी को जो है, डॉक्टर अरविंद बिरमानी को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया है? तो कौन बन गया है? भारत बन गया है। और पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता है। कौन करता है? चीन करता है। इसे नोट कर लीजिएगा, दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा, कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा? तो हल्द्वानी में ट्रांसफ़र किया जाएगा नैनीताल से। उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान में जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर 2022 को कहाँ पर काशी तमिल संगमम शुरू किया गया है? काशी तमिल संगमम कहाँ पर शुरू किया गया है? तो वाराणसी में शुरू किया गया है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। 16 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? 16 नवंबर 2022 को जो है किस राज्य सरकार के द्वारा जो है बाजरा मिशन शुरू किया गया है? तो असम राज्य सरकार के द्वारा जो है बाजरा मिशन शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शरद कमल बने हैं। इसे दोबारा देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शरद कमल बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 17 नवंबर 2022 को किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संध्या देवनाथन को। संध्या देवनाथन को जो है मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया है? 17 से 19 नवंबर 2022 को। इसे दोबारा देखिएगा कि 17 से 19 नवंबर 2022 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? मिजोरम राज्य में आयोजित किया गया है। ब्रिटेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? बेंकी राम कृष्णन को। बेंकी राम कृष्णन को सम्मानित किया गया है। पहली बार कितनी महिलाओं को डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है? तो 6 महिलाओं को जो है 6 महिलाओं को पहली बार डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के लिए चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो स्विट्जरलैंड के द्वारा जीता गया है। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा, महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप का खिताब किसने जीता है? तो स्विट्जरलैंड ने जीता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को
वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो होमर को चुना है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो है होमर शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। प्रति वर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है, तो 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। 15 से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो जयपुर राजस्थान में किया गया है। और कब किया गया है? 16 नवंबर 2022 को किया गया है। 16 नवंबर 2022 को किया गया है। प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक कौन है? प्रवर्तन निर्देशालय के निर्देशक कौन है? जिनका कार्यकाल हाल ही में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा उनका नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है 17 नवंबर 2022 को किसे पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सीबी आनंद बोस को। सीबी आनंद बोस को। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। 14 से 25 नवंबर 2022 तक किस देश में जो है CITES साइट्स COP19 की बैठक आयोजित की गई है? तो कहाँ पर किया गया है? पनामा में किया गया है। और इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म क्या होता है? तो द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, इसका फुल फॉर्म होता है, इसे नोट कर लीजिएगा। दोबारा बोल देते हैं, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर रखा गया है फ्रीजियन कैंप। फ्रीजियन कैंप इसका शुभंकर रखा गया, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लांस नायक मंजू बनी है। लांस नायक मंजू बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किस देश ने जीता है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है। भारत देश के द्वारा जीता गया है। एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 किस देश ने जीता है? तो भारत देश ने जीता है। विश्व में पहली बार ड्रोन के जरिए पशुओं के टीकों की आपूर्ति किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में की गई है। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? तो मेघालय राज्य में संपन्न होता है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण जो है किस राज्य में संपन्न होता है? तो मेघालय राज्य में संपन्न होता है। प्रति वर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को जो है प्रति वर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मनिका बत्रा, उनका नाम है। इसे दोबारा देख लीजिएगा, एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मनिका बत्रा बनी है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। अपने आगामी चुनाव के लिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है? तो नेपाल ने आमंत्रित किया था। किसने आमंत्रित किया था? नेपाल ने आमंत्रित किया था। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नागपुर में आयोजित किया गया है। नागपुर में आयोजित किया गया है। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कहाँ पर 22वां फीफा पुरुष विश्व कप आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? आपको पता है कहाँ पर? कतर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कतर में आयोजित किया जा रहा है। फीफा कितने वर्षों में होता है? तो फीफा जो खेल है 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। अमर सरकार पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? अमर सरकार
पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा जो है अमर सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। 19 नवंबर 2022 को किसे निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अरुण गोयल को जो है निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार से सवाल भी पूछा है, ठीक है, कि आपने 24 घंटे के अंदर जो है अरुण कुमार को कैसे नियुक्त कर दिया, उसका क्या प्रोसीजर आपने अपनाया है। चर्चा में रही बाली यात्रा का संबंध किस राज्य से है? तो जो बाली यात्रा है इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है, उड़ीसा राज्य से इसका संबंध है। किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तिब्बती दलाई लामा को जो है गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा किस देश ने की है? तो ब्रिटेन देश के द्वारा जो है भारत के साथ में यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रति वर्ष टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष टेलीविज़न डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। निकोबारी होदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत टैग के लिए आवेदन किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वारा किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वारा किया गया है। सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो बिहार राज्य में स्थापित की जाएगी। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी? तो बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। बिहार के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो किसे चुना गया है? साउथ फिल्म के हीरो हैं चिरंजीवी को चुना गया है, ठीक है, चिरंजीवी को चुना गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि 53 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भारत के गोवा राज्य में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? भारत के गोवा राज्य में किया गया था, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सिलचर में किया गया है। सिलचर किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय आयुष पत्तन नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 61वां स्थान दिया गया है। 61वां स्थान दिया गया है। 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जम्मू में आयोजित किया गया है 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। किसने छठी बार जो है एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। दोबारा देखिएगा, किसने छठी बार जो है एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। और जो नोवाक जोकोविच हैं इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध सर्बिया देश से, इनका संबंध सर्बिया देश से है। किसे हराकर जीता है? तो नीचे देखिए लिखा गया होगा, किसे हराकर जीता है? तो कैस्पर रूड को हराकर जीता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो खालिद जावेद को जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। किस देश ने 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता की है? तो किसके द्वारा की है? भारत के द्वारा किया गया। इसे दोबारा देख लीजिएगा कि 21 नवंबर 2022 को किस देश ने जो है 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता की है? तो भारत देश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना कहाँ पर जो है एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है? तो शत्रुनाश का आयोजन कहाँ पर किया गया है?
श्रीगंगानगर में किया गया है। श्रीगंगानगर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है श्रीगंगानगर। किस राज्य में स्थित पुनः निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो कहाँ पर समर्पित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में समर्पित किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस राज्य में स्थित पुनः निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है हॉरसोंग 17 का परीक्षण किस देश ने किया है? तो अभी लगातार मिसाइल का परीक्षण कौन कर रहा है? तो उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया है। किसने खादी और ग्राम उद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है? तो किसके द्वारा संभाला गया है? विनीत कुमार के द्वारा संभाला गया है। विनीत कुमार के द्वारा संभाला गया है। किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? एन जगदीशन के द्वारा बनाया गया है। और आपको याद रखना है, एन जगदीशन का संबंध तमिलनाडु से है। और किसके खिलाफ बनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया है। कितना रन बनाया है? तो 277 रन बनाया है। और आपको याद रखना है, जो रन बनाया गया था विजय हजारे ट्रॉफी में बनाया गया था। विजय हजारे ट्रॉफी में बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, घर बे पोर्टल किसने लॉन्च किया है? घर बे पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला जो है हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा किस राज्य ने पेश किया है? दोबारा देखिएगा, भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा किस राज्य ने पेश किया है? तो तमिलनाडु राज्य के द्वारा पेश किया गया है। भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से मृत्यु के मामले में कितने प्रतिशत की कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है? तो इसमें 10% जो है कमी लाने की प्रतिबद्धता को व्यक्त किया गया है कि जो आत्महत्या करते हैं उसमें 2030 तक जो है 10% की कमी दर्ज की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले नेशनल एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 22 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ग्रेटर नोएडा में किया गया है। प्रतिवर्ष लालित दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है लालित दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 नवंबर को मनाया जाता है। 72वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 किसने जीती है? किसके द्वारा जीता गया है? तो आर्मी रेड के द्वारा जीता गया है। आर्मी रेड के द्वारा जीता गया है। अरीटा पट्टी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए किस राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसे दोबारा आप देख लीजिएगा कि अरीटा पट्टी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए किस राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नवंबर 2022 में किस देश में जो है 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। छठी बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? किसके द्वारा जीता गया है? तो हरियाणा के द्वारा जीता गया। हरियाणा के द्वारा जीता गया है। और आपको याद रखना किसे हराकर जीता है? तो महाराष्ट्र को हराकर जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था? तो
आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। 20 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहर 2022 द्विपक्षीय अभ्यास हुआ था। तो नसीम अल बहर 2022 जो द्विपक्षीय अभ्यास है किसके बीच में हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच में हुआ है। भारत और ओमान के बीच में हुआ है। भारत के साथ किस देश की संसद ने मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? तो भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की संसद ने जो है मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है। यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है। और आपको याद रखना है इनका संबंध असम राज्य से है। इनका संबंध असम राज्य से है। नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है गरुड़ शक्ति का आयोजन किया गया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में। विश्व के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? तो किसके द्वारा किया गया है? ESA के द्वारा किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। 23 से 25 नवंबर 2022 तक कहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित की गई है? तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ अनवर इब्राहिम के द्वारा 24 नवंबर 2022 को लिया गया है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के तहत किसे वर्ष 2021 के लिए जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को दिया गया है। कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को दिया गया। इसे दोबारा देखिएगा। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के तहत किसे वर्ष 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को दिया गया है। 23 नवंबर 2022 को कहां से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो APJ अब्दुल कलाम उड़ीसा से APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से जो है अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है? तो किस देश को घोषित किया है? तो रूस को घोषित किया है। किसे घोषित किया है? रूस को घोषित किया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग पाकिस्तान कुछ लोग मार देंगे, लेकिन ये किसे घोषित किया है? रूस को। ठीक है, नोट कीजिएगा रूस को। इसे दोबारा देख लीजिएगा कि यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को जो है आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया है? तो रूस को घोषित किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। पाकिस्तान मत मारिएगा। चर्चा में रहा कडालेकाई परिसय उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध कर्नाटक राज्य से इसका संबंध है। आसिम मुनीर किस देश के सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो आसिम मुनीर जो है पाकिस्तान के सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। प्रोजेक्ट 15B-22 के दूसरे जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मोरमुगांव। इसका नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? मोरमुगांव इसका नाम है। और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 नवंबर को मनाया जाता है। 25 नवंबर को मनाया जाता है। 28 से 30 नवंबर 2022 तक भारतीय वायुसेना द्वारा कहां पर समन्वय 2022 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो कहां पर आयोजित किया गया है? आगरा में आयोजित किया गया है। भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है।
लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य तमिलनाडु राज्य बना है। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2023-25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का चुनाव जीता है? तो किस देश के द्वारा जीता गया है? भारत देश के द्वारा जीता गया है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे दोबारा देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने जो है वर्ष 2023-25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का चुनाव जीता है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो किसे आमंत्रित किया है? मिस्र के राष्ट्रपति को जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है 26 जनवरी 2023 को। ठीक है, 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस इसे बोला जाता है। और 15 अगस्त को जो है स्वतंत्र दिवस बोला जाता है। आप सभी भी लोग गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में क्या डिफरेंस है, आप सभी लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर जो है सोनजल 2022 का आयोजन किया गया है? तो सोनजल 2022 का आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कनेक्शन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य में उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि 26 दिवस को जो है और एक कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संविधान दिवस भी जो है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 26 नवंबर 2022 को कहाँ पर सर्वे बेसल्स परियोजना का जहाज इच्छक लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में लॉन्च किया गया। इसे दोबारा देखिएगा, 26 नवंबर 2022 को कहाँ पर जो है सर्वे बेसल्स परियोजना का जहाज इच्छक लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में लॉन्च किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस देश के नैनो सैटेलाइट 2 को PSLV C54 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो भूटान के जो सैटेलाइट था नैनो सैटेलाइट 2 को PSLV C54 से लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन राजस्थान राज्य में किया गया। इसे दोबारा एक बार देख लीजिएगा कि 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास आस्ट्रा हिंद 22 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान राज्य में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। 26 नवंबर 2022 को किसने जो है जस्टिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। 26 नवंबर 2022 को विक्रम गोखले का निधन हो गया। वे थे, तो वो क्या थे? तो एक अभिनेता थे विक्रम गोखले।
विक्रम गोखले जो क्या थे, तो विक्रम गोखले एक अभिनेता थे। टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर रहा है, तो आईआईटी दिल्ली जो है इसमें टॉप पर रहता है। आईआईटी दिल्ली टॉप पर रहता है। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर जो है भारत में पहली बार G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा, तो कौन सा शहर करेगा? उदयपुर राजस्थान करेगा। उदयपुर राजस्थान करेगा। दोबारा देखिएगा, 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली बार जो है G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा, तो उदयपुर राजस्थान करेगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि G20 के लिए भारत का शेरपा कौन है। G20 के लिए भारत का शेरपा कौन है, आप सभी लोग कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। 27 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो पीटी उषा को बनाया गया है। किस राज्य में धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है 29 नवंबर 2022 को, तो त्रिपुरा में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है? त्रिपुरा राज्य में रखा गया है। किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है, तो बिहार राज्य ने जो है गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। जो बीपीएससी एग्ज़ाम होगा 68 बीपीएससी और बिहार एसएससी, उनके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो गंगा जल आपूर्ति योजना है इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। और कहाँ पर किया गया है, तो राजगीर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? राजगीर में किया गया है। किस देश ने पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है, तो कनाडा देश के द्वारा जो है पहली बार डेविस कप टेनिस 2022 का खिताब जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को सम्मानित किया गया है। 28 नवंबर 2022 को लिस्ट ए क्रिकेट के किस बल्लेबाज ने एक ओवर में 7 छक्के लगाने का विश्व कीर्तिमान बनाया है, तो ये विश्व कीर्तिमान किसके द्वारा बनाया गया है? ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा बनाया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ के द्वारा बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 28 नवंबर 2022 को लिस्ट ए क्रिकेट में जो है महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने जो है विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में एक ओवर में जो है 7 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसे नोट कर लीजिएगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि किसके खिलाफ ये मारा गया था, तो आपको याद रखना है कि गायकवाड़ ने जो है अहमदाबाद में उत्तर प्रदेश के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ पर बनाया है? अहमदाबाद में बनाया है। और किसके खिलाफ बनाया है, तो उत्तर प्रदेश के खिलाफ में बनाया है। 28 नवंबर से 12 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति 2022 आयोजित किया जा रहा है, तो भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। ये लगातार चर्चा में रहते हैं, तो इनके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारत का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है, तो गुजरात बना है। कौन बना है? गुजरात बना है। भारत का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या कर दिया है, तो एम पॉक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? मंकी पॉक्स जो पहले नाम था इसे अब बदल के जो है एम पॉक्स कर दिया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है, तो दीपा मलिक को नामित किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फेसाई ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? किसे जो है फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है,
तो हिमालय याक को मंजूरी दिया गया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहब परियोजना का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड राज्य में किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहब परियोजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड राज्य में किया गया है। उत्तराखंड राज्य में किया गया है। ठीक है। मोना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये कहाँ पर स्थित है? तो जो मोना लोआ ज्वालामुखी है ये अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका में कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। मरियम वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो किसे घोषित किया है? गैस लाइटिंग को जो है मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। 14 दिसंबर 2022 को, ध्यान रखिएगा, 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है उनका अनावरण किया जाएगा। विश्व के पहले कोविड नेजल टीके इनकोवैक को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी है। इसकी निर्माता कौन है? तो किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण जो है भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो एक स्टार्टअप कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, इसके द्वारा किया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 59 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। तो टोटल इस वीडियो में 300 प्रश्न को डिस्कस किया गया है जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट भी देखा होगा। हम बाद में इसे, अगर आप लोग बोलिएगा तो एक में मर्ज करके अपलोड भी कर देंगे। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।